सो हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं 27, 28 और 1 मार्च को, जिनका एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का। ठीक है, अभी 22 तारीख का एग्ज़ाम हो चुका है। तो भाई पेपर का लेवल ओवरऑल इजी था, लेकिन उसके बाद भी स्टूडेंट्स के सिर्फ 50, 60 से 70 अटैम्प्ट ही हो पाए। तो ऐसी कौन सी गलती कर दी, ठीक है, जिससे आपको एक सीख लेनी चाहिए 27, 28 और 1 मार्च वालों को, और वो गलती आपको रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, मेरी सभी एस्पिरेंट से बात हुई जिनके 50, 60, 70 अटैम्प्ट रहे हैं। तो भाई उन्होंने ऐसी क्या गलती कर दी है जो मतलब उनके अच्छे अटैम्प्ट नहीं हो पाए। मतलब ये अच्छे मतलब मैं मान नहीं सकता, क्योंकि उसमें फिर एक्यूरेसी भी देखनी पड़ती है कि भाई वो 90% है या फिर 95। तो 100% तो देखो किसी की होती नहीं है। ठीक है, कोई ज़्यादा मतलब आइडियल बंदा हुआ तो वो तो अलग बात है। लेकिन ये है कि भाई वो 50 से ही कर, मतलब 50 अटैम्प्ट करके आ रहा है तो उसके 40, 42, 45 ऐसे ही रहेंगे। यही होता है। और 60 वाला कर रहा है तो बस उसके 50, 52, 53 ऐसे ही मार्क्स आएंगे। यही होता है। ठीक है, अब आते हैं भाई कि ऐसी कौन सी गलती की है। भाई अगर देखो आपका क्वांट्स की मैं बताऊँ, सबसे पहले जो क्वांट्स में गलतियाँ की है स्टूडेंट्स ने, वो क्या की है। देखो सबसे पहले आपको खुलते के साथ ढूंढना है स्पीड मैथ कहाँ है। क्वांट का सेशन खुलेगा, वैसे तो लास्ट में खुलता है। ठीक है, अगर मैं कुछ चेंजेस होते हैं तो भाई अलग बात है, लेकिन सबसे पहले मैं क्वांट्स लेके चलता हूँ, जो कि सबसे बड़ी गलतियाँ यहाँ पे की है। क्योंकि यहाँ पे इजीली 25+ मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी था, क्योंकि इतना मुश्किल था नहीं मैटर। ठीक है, कुछ में अर्थमेटिक थोड़ी सी ज़्यादा आ गई थी थर्ड शिफ्ट में, अलग बात है 22 तारीख में। लेकिन भाई वो भी इतनी मुश्किल नहीं थी कि भाई वो हो ना सके। सबसे पहले आपको स्पीड मैथ करनी थी। सबसे पहले मैं बता चुका था पहले भी, अब मैं दोबारा बता रहा हूँ। 27, 28, 1 मार्च वाले जरूर देखें इस वीडियो को ध्यान से बिल्कुल, क्योंकि आपको वो गलतियाँ रिपीट नहीं करनी जिससे आपके अटैम्प्ट कम रह जाए। ठीक है, आपको क्या करना है, स्पीड मैथ करना है। 15 से 12 मार्क्स की आपकी आती है, 12 से 15 मार्क्स की, 4 या 5 मिनट में उड़ा देनी है। उसके बाद आपको अर्थमेटिक पे नहीं जाना है, ये मैं बता देता हूँ। कुछ लोग ने क्या किया, गलती क्या थी भाई, उन्होंने स्पीड मैथ करके, भाई सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि भाई उन्होंने सबसे पहले जो क्वेश्चन पहले आया वो उन्होंने चालू कर दिया करना। ऐसे नहीं करते, वहाँ ढूंढना है आपको स्पीड मैथ कहाँ है। स्पीड मैथ आपको दे रखी होगी 20, 22 ऐसे नंबर, सीरियल नंबर पे जो है। ठीक है, वो जाकर ढूंढना है और वहाँ पे आके स्पीड मैथ को उड़ा देना है बिल्कुल 4 या 5 मिनट में, जितने में आप कर सकते हो। जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतनी जल्दी आप कर पाओगे। उसके बाद आपको अर्थमेटिक नहीं करनी, उसके बाद करनी है आपको डीआई। वो भी इजी वाली उठा लेनी है, ज़्यादा मुश्किल आने रही है, बार ग्राफ टेबल ये वाली, या फिर मुश्किल से मुश्किल पाई चार्ट तक क्या सकती है। केसलेट अभी तक मैंने देखी नहीं जान। ठीक है भाई, अब मुझे लगता है कि 17, 18, 1 मार्च वालों में केसलेट्स के चांसेस ज़्यादा है आने के। लेकिन फिर भी आपको उसके बाद क्या करना है ना, केसलेट नहीं उठानी, ईजी वाली डीआई उठानी, चाहे वो टेबल की हो, पाई चार्ट की हो, या बार ग्राफ वाली हो। ठीक है, वो उड़ा देनी है। 5-6 मार्क्स के आपके वहाँ से आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अर्थमेटिक ढूंढनी है। अर्थमेटिक में इजी वाले जिसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो कि भाई मेरे सामने क्वेश्चन आ गया तो मैं ऐसे फाड़ दूंगा, मतलब उड़ा दूंगा एकदम क्वेश्चन को। ठीक है, तो भाई वो अर्थमेटिक के साथ ज़्यादा ज़्यादा मैं मान के चल रहा हूँ 10 या 11 क्वेश्चन अगर आ भी गए, 7, 8, 9 क्वेश्चन, तो उसमें से आप 5 या 6 मार्क्स के आराम से कर सकते हो, सारे करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब आते हैं भाई उसके बाद फिर सीधा जो मुश्किल वाली डीआई होगी, चाहे वो केसलेट हो या फिर कोई ऐसी डीआई जिसकी आपकी कम प्रैक्टिस हो, इसमें आपको लग रहा है कैलकुलेशन ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा लंबे लंबे क्वेश्चन हैं। अब क्या करना है, पहले सबसे पहले जो जिसमें रेशियो पूछ लेते हैं, एवरेज पूछ लेते हैं, टोटल पूछ लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन उठा के उड़ा देने हैं। कुछ में ऐसा रहता है कि भाई लंबा सा क्वेश्चन होता है 4-5 लाइन का, वो लास्ट में देखना है आपको। सबसे पहले वो नहीं करना, सबसे लास्ट में करना है वो। और एक मेरी एडवाइस है भाई, कुछ लोगों ने पता नहीं एडवाइस मानी नहीं मानी मेरी। मैंने ये कहा था कि अगर आखिरी की आपकी 2 या 2.5 मिनट बच रही है, आपको कभी भी डीआई नहीं उठानी। ठीक है, डीआई तब उठानी है आपके 4 या 5 मिनट आपके हाथ में हो लास्ट में। ठीक है, क्योंकि 2 मिनट में कोई डीआई नहीं कर सकता, क्योंकि डीआई में पहले डाटा एक्सट्रैक्ट करके लिखना होता है सब चीज़, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ के सोल्व भी करना होता है। तो इतने में तो भाई आपका टाइम ही निकल जाएगा, आप डीआई बनाते रह जाओगे। डीआई तब करनी है जब 4-5 मिनट हो आपके पास। अगर आपके पास 2 या 2.5 मिनट बच रही है तो भाई आप सिर्फ अर्थमेटिक करना उस टाइम, क्योंकि वो क्वेश्चन बन सकते हैं उस टाइम पे। ठीक है, समझ गए। पहले स्पीड मैथ करनी है, फिर इजी वाली डीआई, फिर अर्थमेटिक के 5-6 क्वेश्चन जो भी आपको अच्छे तरीके से आते हो। ठीक है, अगर आपकी और भी अच्छी प्रैक्टिस है तो भाई आप अर्थमेटिक सारा पढ़ रखा है तो भाई आप 7-8 क्वेश्चन भी कर लो आराम से। उसके बाद आपको मुश्किल वाली डीआई करनी है, उसमें से भी आपको सबसे पहले ईजी वाले क्वेश्चन उठाने हैं, जैसे कि मतलब इसमें रेशियो पूछ लिया, एवरेज पूछ लिया, इसमें टोटल पूछ लिया हो। ठीक है, इस तरीके के जो लंबे वाले क्वेश्चन को लास्ट में करना है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन होती है। ठीक है, ये बात। अब आते हैं भाई इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में भी स्टूडेंट्स ने वही गलती की जो मैंने उन्होंने मना किया था करने के लिए। भाई सबसे पहले आरसी लेके बैठ गए वो, ऐसे नहीं होता भाई। सबसे पहले जो पजल नहीं कह रहा, पैरा जम्बल्स हैं इजी वाले, मिस स्पेल्ट वाले क्वेश्चन हैं भाई, ये सबसे पहले इजी होते हैं करना। या फिर कुछ क्रम से लगाने वाले, रीअरेंज वाले जो छोटे छोटे सेंटेंस दे देते हैं, ठीक है, जिसमें ABCD वाला टाइप का होता है, वो कर लेने थे। ठीक है, ये बात है। सबसे पहले लोगों ने क्या गलती करी है कि आरसी उठा के बैठ गए, थोड़ा सा मतलब वहाँ उनका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो गया। उसके बाद वो इन ईजी वाले टॉपिक्स तक तो पहुँच भी नहीं पाए। ठीक है, तो आपको गलती नहीं करनी वो सेम वाली। आपको पहले इजी क्वेश्चन ढूंढने हैं, और वो इजी क्वेश्चन आपको कभी पहले नंबर पे नहीं मिलेगा
भाई किसी का बाई चांस लग हो गया, लेकिन पेपर जो सेट करता है वो कभी पहले नंबर पर ईजी नहीं रखता, वो पहले नंबर पर मुश्किल क्वेश्चन रखता है, हो सकता है दूसरे नंबर पर मुश्किल क्वेश्चन रख दे। लेकिन आपको बिल्कुल होपलेस नहीं होना, पहले दूसरे तीसरा, हो सकता है तीसरे नंबर से आपके समझ वाले क्वेश्चन आ जाए, ईजी वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए, तो होपलेस नहीं होना। कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसे ही हुआ, इंग्लिश में उन्होंने सबसे पहला खोला तो भाई ईडियम फ्रेजेज वाले क्वेश्चन आ गए, या फिर क्लोज टेस्ट खुल गया किसी का। लेकिन आपको होपलेस नहीं होना, ठीक है। जो ज़्यादा टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन हैं वो लास्ट में करने, जो ईजी वाले क्वेश्चन हैं उनको आपको 3 या 4 मिनट के अंदर उड़ा देना है। सबसे पहले ढूंढने हैं क्वेश्चन जो ईजी, सारा नहीं करना होता भाई, 30 के 30 मार्क्स लाने आपको प्री क्वालिफाई करना है ताकि आप मेंस में जा सको, ठीक है। प्री के मार्क्स नहीं जुड़ते, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ। कट ऑफ ज़्यादा हाई जाएगी नहीं, मैं लास्ट में दिखा भी दूंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और हाई कॉम्पिटिशन स्टेट्स भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो करना क्या है भाई, सबसे पहले इजी क्वेश्चन छुड़ाने हैं, वहाँ से 8-10 मार्क्स गेन कर लेने हैं। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पर आनी है आरसी की तरफ, ठीक है। कुछ लोगों ने आरसी लास्ट में किया था, तो वो आधे तो रीड ही नहीं कर पाए आरसी को, लास्ट में नहीं करनी होती आरसी करनी होती है दूसरे नंबर पे। जब आपने यहाँ से 8-10 नंबर आपके आ गए, आप लोग को लग रहा है मेरा 7-8 नंबर सिक्योर हो चुके हैं, अब भैया अब मेरे को जो है आरसी आ जानी चाहिए, अब आपको आरसी पे आ जाना चाहिए। वहाँ से क्या है ना, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल पैसेज से उठा के सीधा पूछ लेते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिनोनिम एंटोनिम टाइप के हो गए। अगर आपको वो आता है तो ठीक है, बाकी वहाँ पे चाहो तो आपको लग रहा है कि भैया मेरे को, कई बार ऐसा होता है इंग्लिश में पढ़ते हैं क्वेश्चन, तो मेरे को लगता है यार इसमें मुझे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है ये वाला सही जाएगा, तो भाई आपका वही सही होता है। इंग्लिश में वही यही होता है कि भाई देखो मैं इंग्लिश में क्या करता हूँ ना, हमेशा फुल अटैम्प्ट करके आता हूँ, 30 के 30 जो है उसमें से भाई एक्यूरेसी भी ठीक ठाक बन जाती है। इंग्लिश में देखो ऐसा नहीं होता कि आपको ग्रामर के रूल्स पढ़ लिए और मतलब इतना विद्वान कोई नहीं हो सकता भाई, अंग्रेज तो देखो कोई है नहीं, बस हमें कई बार पढ़ के लग जाता है सेंटेंस में कि ये गलती है, एरर डिटेक्शन में कई बार ये लग जाता है कि भाई क्लोज टेस्ट में ये वाला वो आएगा, तो बस वो लगना ही बिल्कुल सही आंसर होता है आपका, ठीक है। आपको वो लगेगा मुश्किल से 0.5 सेकंड के लिए लगेगा, बस वो 0.5 सेकंड के लिए। अगर आपने फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो वो फिर आपका दूसरा वाला ऑप्शन आपको लगेगा यार ये वाला सही है, फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ोगे तो भाई वो लगेगा आपको तीसरा वाला सही है। तो भाई वो कन्फ्यूजन नहीं करनी, जो पहले आपको लगा था ना, पहली बार में जो लगा था, जो 0.5 सेकंड के लिए एक झटका सा लगा था भाई ये वाला मेरा ठीक है, भाई वही ठीक होता है हमेशा, ठीक है। पहले वाले के साथ ही जाना हमेशा, ठीक है। अब आते हैं भाई आरसी कर ली, उसके बाद आपको जो मॉडरेट टाइप क्वेश्चन है, जैसे ईडियम फ्रेजेस हो गए, क्लोज टेस्ट भी उठा सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और है भाई, यहाँ पैराजम्बल अगर लॉन्ग वाला आ गया, इसमें बिल्कुल एक पैसेज बनाना होता है, तो भाई उसको कभी लास्ट में मत करना, आरसी के बाद जस्ट वो उठा लेना, क्योंकि उसमें क्या होता है ना भाई, कई बार तो देखो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कई बार वो ईजी आ जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि भाई बिल्कुल आप कर ना सको उसे, वो भी कर सकते हो आप, 5 मार्क्स वहाँ पे बिल्कुल पक्के हो जाते हैं अगर आप वो कर पा रहे हो तो। लेकिन जो बच्चा नहीं कर पाता पर पैराजम्बल, तो भाई इसको उठाना मत, आप यहाँ से जो टॉपिक्स आगे जो बच रहे हैं, ईडियम फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट, यहाँ से आप कोशिश करना मार्क्स गेन करने की, ठीक है। तो मैंने इजी का इंग्लिश का बता दिया। अब आते हैं भाई रीजनिंग की तरफ, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं, बहुत ज़्यादा पजल छुट गई लोगों की, क्योंकि उन्होंने टेक्निक सही यूज़ नहीं की। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, लेंथी पजल उठा ली, वहाँ उसके 4-5 पॉसिबिलिटी बना ली, उसके बाद उनकी वहाँ वो भी सही नहीं बनी, तो भाई उनके तो 5 मिनट वहाँ निकल गए, उनको फिर लगा कि 15 मिनट में मैं क्या ही क्वेश्चन कर लूँगा, तो भाई वो और भी नहीं कर पाया, आगे जो है कॉन्फिडेंस लूज़ कर लिया। तो भाई सही अप्रोच क्या थी, ठीक है, जिसमें आपकी बिल्कुल क्या कहते हैं 30+ अटैम्प्ट हो जाएंगे। सबसे पहले ईजी पजल उठाओ, ठीक है, ईजी पजल उठा के पेल दो भाई उनको, ठीक है। 5-5 मार्क्स वाली जो इजी पजल होती है, चाहे वो बॉक्स ऊपर रखने वाली हो, चाहे आपको मंथ वाली हो, जो आपने मॉक टेस्ट में सबसे पहले की है ना, वही आपको यहाँ भी सबसे पहले करनी है, जिसमें आपको हाई कॉन्फिडेंस हो एकदम, भाई मैं कितनी भी डिफिकल्ट दे दी भाई मैं कर दूंगा, ठीक है। 5-5 मार्क्स वाली उठा के उड़ा देनी है, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट आता हो आपको, वो तो देखो आपको पता है कि आपको कितना आता है, मेरे को तो देखो पता नहीं, मैं तो अपने बता सकता हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो आपको आता है भाई वो पहले कर लो 5 मार्क्स वाली पजल पे। उसके बाद क्या करना है आपको, देखो लेंथी पजल्स पे नहीं जाना, उसके बाद भी इजी टॉपिक्स पे जाना है, जैसे इनइक्वालिटी हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, डायरेक्शन डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आता है, और भाई उनमें भी आपको ब्लड रिलेशन नहीं बनाना, ब्लड रिलेशन बहुत कन्फ्यूजिंग आ रहा है, मैंने देखा है, वो भी आपको लास्ट में बनाना है। उसके बाद आपको उठानी है लेंथी पजल, जो आपको लगता हो कि भाई मैं बना सकता हूँ लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, उठा लेनी है आपको, वहाँ से आपको 5 या 6 मार्क्स सिक्योर कर लेने हैं अपने, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर देखो एक एडवाइस मैं यहाँ पे भी दूंगा आपको, कभी भी लास्ट के 2 मिनट में आरसी नहीं करते, कभी भी लास्ट के 2 मिनट में पजल नहीं करते, ठीक है, ये बात मैं बता रहा हूँ। लास्ट के 2 मिनट में कुछ नहीं उठाते, ना पजल, ना आरसी, ना डीआई, ये मैं बहुत बड़ी एडवाइस दे रहा हूँ, बस मानने वाली बात आपकी है, बाकी मेरे से कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई हाँ भैया आप भैया ठीक बोल रहे हो। लेंथी पजल उठाओगे जिसमें आपके, मैं मान रहा हूँ कि 5-6 मिनट लेंगी, ठीक है, मतलब 2 पजल आपको कर सकते हो और आप ईजिली जो है 5 से लेकर 8 मिनट में जो लेंथी वाली जो हो सकती है, अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक है तो,
उसका लास्ट के 2 मिनट में आपको क्या करना है, जिसमें मतलब ये दे देते ना कि तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, 7वां 8वां वर्ड मिला के कितने वर्ड बन सकते हैं। उसके बाद फिर वो पूछ लेते हैं तो 1 से ज़्यादा या फिर 2 से कम, इस तरीके से क्वेश्चन आता है ना। या फिर वो पूछ लेते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मतलब कितना वाला। लास्ट के 2 मिनट में आपको बस वही क्वेश्चन करने हैं। कई बार अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ जाती है तो भाई वो उठा लेनी है लास्ट के 2 मिनट में, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी हैं कि भाई वो हो सकती हैं 2 मिनट में, लेकिन जो लेंदी पजल है वो 2 मिनट में नहीं हो सकती। ठीक है, मेरे को लग रहा है अब जो है चांसेस आने के जो भाई थोड़ा डिफिकल्ट मुझे लग रहा है अब जो आगे की शिफ्ट आने वाली है, फ्लैट और फ्लोर पे पजल आएगी भाई, 100% बात है। इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, बाकी देखो हाई कंपटीशन स्टेट्स मैंने आपको दिखाई थी पहले भी, अब फिर मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मेरे को अकॉर्डिंग हाई कंपटीशन स्टेट्स है। ठीक है, आपके सामने अभी आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी दिखाऊंगा। तो ये मॉडरेट स्टेट्स है और ये भाई ये लेस कंपटीशन वाली है। कुछ लोग कहेंगे भैया ऐसा नहीं होगा, इस बार इन सब की तो कट ऑफ पिछली बार बहुत हाई रही थी। चलो देख लेंगे वो भी जो है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे को लगता है। ठीक है, और बाकी भाई मैंने एक क्या कहते हैं स्ट्रैटेजी बताई थी कि तुक्का कैसे मार सकते हैं भाई, वो मैंने एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी बताई थी। चैनल पे वीडियो पे इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। 40K व्यूज़ चले गए, 40,000 व्यूज़ अभी तक। ठीक है, और बस यही है कि आप मॉक टेस्ट देते रहो, लेकिन आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना। अगर कोई क्वेश्चन पहला या दूसरा कोई मुश्किल सा आ भी गया तो तीसरा चौथा आसान होगा, पक्की बात है। ठीक है, बाकी मैं ऑलरेडी वीडियो लंबी हो चुकी है तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और भाई जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ना, उसका देखो प्रीलिम्स भी क्लियर होगा, मेंस भी क्लियर होगा। बस आप किसी भी तरीके से प्रीलिम्स क्लियर कर लो, मेंस की स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा, क्योंकि मेंस में लिमिटेड पढ़ के जाना होता है। और भाई मेरे खुद के जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में 25+ मार्क्स थे मेरे। ठीक है, तो मैं ऐसी स्ट्रेटजी बता दूंगा कि आपके भी इतने आएंगे। फिर आप मान के चलो भाई आपको क्वांट्स इंग्लिश रीजनिंग में कितनी तैयारी करनी है, अगर आपके 25 मार्क्स से ऊपर अगर यहाँ पे आ गए तो। ठीक है, तो मैं सोर्सेज ही बताऊंगा, बिल्कुल तैयारी कहाँ से करनी है और फ्री में बताऊंगा, एकदम कोई पैसा नहीं लूँगा। तो बस यही है कि भाई चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम जेन्युइन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।